हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी का जो यूएस विजिट था उसको बहुत ही सिग्निफिकेंट बताया जा रहा है। इस विजिट का मेन एम था इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो कॉमन चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने का काम करेंगे। ग्लोबल इश्यूज़ में अपना एक स्टैंड लेंगे, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में और भी ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे और सस्टेनेबल जैसे क्लीन एनर्जी में भी और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए समझते हैं इन दोनों देशों के बीच कौन कौन से एरिया में कोऑपरेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। G20 ग्रुप को ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के द्वारा टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के G20 के प्रायोरिटीज में आता है। तो बताना इनमें से कौन सा सही है। सही आंसर आप लोग कमेंट सेशन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड करके भी इसका सही आंसर पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एरिया ऑफ कोऑपरेशन है ड्यूरिंग विजिट। पहला है आपका सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथनिंग करना। माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूएस का कंपनी है जो कि यूएस में सेमीकंडक्टर बनाने का काम करता है। वो कंट्री इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा और इंडिया में न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने का बात किया गया है। इससे इंडिया में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इनोवेशन हो पाएगा और कमर्शियल लेवल पे सेमीकंडक्टर उपलब्ध भी करवाया जाएगा ताकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन हो। लैम रिसर्च के द्वारा लगभग 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेंड किया जाएगा थ्रू इट्स सेमीवर्स सॉल्यूशन ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा मिले। सेकेंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन का बात करें तो एडवांस टेलीकम्युनिकेशन। इंडिया और यूएस के द्वारा प्राइवेट ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो कि ओपन रैन सिस्टम और एडवांस टेलीकॉम रिसर्च डेवलपमेंट में डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का काम करेगा। भारत में पता ही होगा अभी तो 5G है, लेकिन 6G के क्षेत्र में इंडिया और यूएस मिल करके काम करेंगे और नेक्स्ट लेवल का भी जो जी एलायंस होगा 7G 8G उसमें भी वर्क करेंगे। इससे जो कॉस्ट है, जो टैरिफ है वो रिड्यूस होगा, सिक्योरिटी इन्हेंस होगा और जो टेली कम्युनिकेशन का नेटवर्क रिसिलियंसी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। चलिए थोड़ा सा ओपन रैन के बारे में जानते हैं। तो ओपन रैन को ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके जरिए रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेली कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और डिज़ाइन किया जाएगा। इसका मेन एम है ओपननेस को बढ़ावा देना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देना, इंटरऑपरेबिलिटी इनटू ट्रेडिशनल लेंथ आर्किटेक्चर बाय कपलिंग डीकपलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और मल्टी वेंडर इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। थर्ड कोऑपरेशन का बात करें तो नासा और इसरो मिल करके स्पेस में कोलैबोरेट करेंगे। इंडिया के द्वारा आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है। तो स्पेस क्षेत्र में यूएसए और उसके जो सिग्नेटरीज कंट्री आर्टेमिस अकॉर्ड है उन लोग का प्लान है कि स्पेस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ से जो रिसोर्सेस है वो अर्थ पे लाया जाए। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड है, ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर कोई देश छोड़ना चाहे ज्वाइन करके तो छोड़ सकता है। तो मून से लेकर मार्स तक इसमें एक्सप्लोरेशन करने का बात किया गया है। इसमें 26 अदर कंट्रीज भी ज्वाइन किए गए हैं ताकि पीसफुल, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन हो सके स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में। नासा इसरो को एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा और 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया का भी रीच देखने को मिलेगा। और 2023 के एंड तक नासा और इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में भी कोऑपरेट करने का बात किया गया। नेक्स्ट इंडिया यूएस कोऑपरेशन का बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी दोनों के देशों के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। इसमें ज्वाइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि फैसिलिटेट करेगा क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी में। इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन से एक ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल AI डेवलप किया जा सकता है, इंक्लूडिंग जनरेटिव AI, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के क्षेत्र में प्रमोट मिलेगा। वर्कफोर्स इनिशिएटिव और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ में भी ज्वाइंट कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। इंडिया चेयर करेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और गूगल के द्वारा इंडियन स्टार्टअप्स और AI रिसर्च सेंटर में भी इन्वेस्टमेंट करने का बात किया गया है। फिफ्थ में बात करें तो फाइबर ऑप्टिक इन्वेस्टमेंट। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा इंडिया में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का बात किया गया है इन कंस्ट्रक्टिंग अ ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग। इसको यूएसए के शहर कोलंबिया और साउथ कैरोलिना में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे इंडिया यूएस को लगभग $500 मिलियन का ऑप्टिकल फाइबर बेच पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इससे इंडिया का देख सकते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन
इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में एक रिसर्च कोलैबोरेशन किया जाएगा। इस कोऑपरेटिव एग्रीमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा साइन किया गया है ताकि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया को भी लाभ मिल सके। तो 7th है इनोवेशन हैंडशेक। इसमें दोनों देशों के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा और यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट कोलैबोरेशन का बात किया जाए तो क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप के क्षेत्र में यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में इंडिया एक न्यूएस्ट पार्टनर बन गया है जो कि फोकस्ड रहेगा डाइवर्स और सस्टेनेबल क्रिटिकल एनर्जी मिनरल सप्लाई चेन ग्लोबली डेवलप करने को लेकर। इप्सन कार्बन लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है जो कि यूएसए में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाएगा, जो कि न्यू कंपनी एस्टैब्लिश करेगा। यहाँ पे समझिए न्यू कंपनी ग्रीनफील्ड, दो चीज़ होता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। अगर कोई कंपनी नए सिरे से शुरू किया जाता है, सब चीज़ नया लगाया जाता है तो उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसको ब्राउनफील्ड कंपनी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफेंस पार्टनरशिप की। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स जो कि यूएस का कंपनी है उसके द्वारा यह कंपनी इंडिया को यूएस का जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करेगा ताकि हम लोग एडवांस लेवल का फाइटर जेट बना सके। इसमें बताया जा रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा F414 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन ट्रांसफर किया जाएगा। जनरल एटॉमिक्स के द्वारा इंडिया में आर्म MQ-9B सी गार्डियन UAV अनमाइंड एरियल व्हीकल को प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो कि इन्हेंस करेगा इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकनेसेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में। इस एग्रीमेंट के थ्रू जो यूएस नेवी शिप है वो इंडियन शिप यार्ड में आकर के रिपेयर सर्विस कर सकते हैं। थर्ड में बात किया जाए इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स को भी इनोग्रेट किया गया है जो कि ज्वाइंट इनोवेशन को बढ़ावा देगा ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी। और जो इंडिया के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वो यूएस के डिफेंस सेक्टर के साथ मिल करके डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप को अडॉप्ट किया जाएगा जो कि एक रोडमैप प्रोवाइड करेगा पॉलिसी बनाने में और फॉर डिफेंस इंडस्ट्री। यह एक रोडमैप प्रोवाइड कराएगा जिससे दोनों देश को प्रोडक्शन कर पाएंगे इन एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड कोलैबोरेट कर पाएंगे रिसर्च टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग में। अगर इंडिया यूएस का बात करें तो 4 फंडामेंटल डिफेंस एग्रीमेंट में साइन हो चुका है। पहला है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। दूसरा है जनरल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तीसरा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोमकासा। तो बेका, जेसीमोआ, लेमोआ और कोमकासा में साइन हो चुका है जिससे कि दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है। 9th कोलैबोरेशन का बात करें तो फाइटिंग टेरर्स एंड ड्रग्स। यूएस और इंडिया का स्टैंड ग्लोबल टेररिज्म को कमेंट करने को लेकर एक जैसा है और जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है उसमें भी एक्शन लेने का इम्फेसिस किया गया है और पाकिस्तान से अर्ज किया गया है कि वो अपने टेरिटरी का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना करने दें। दोनों देशों के बीच काउंटर नारकोटिक्स फ्रेमवर्क को डेवलप किया जाएगा ताकि जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है ड्रग का इलीगल प्रोडक्शन होता है उसको कॉम्बैट किया जा सके इंक्लूडिंग सिंथेटिक्स ड्रग्स एंड प्रीकॉर्सर्स। नेक्स्ट है कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडिया यूएस मिलकर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को लॉन्च किए हैं जो कि इंडियन ओशियन को सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल मैरीटाइम डोमेन और रीजनल कोऑर्डिनेशन बनाने का बात किया गया है। और इंडिया ब्लू पैसिफिक ओशियन में एज ए ऑब्जर्वर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडियन ओशियन डायलॉग को हेल्ड किया जाएगा ताकि दोनों देश मिलकर एक्सपोर्ट और रीजनल कोऑर्डिनेशन में इन्हेंसमेंट हो सके। 11 है स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल सिस्टम। दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म एजेंडा को सपोर्ट करते हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी। जैसे यूएन सिक्योरिटी का बात चल रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स का जो 5 परमानेंट मेंबर है इसको बढ़ाया जाए और नॉन परमानेंट सीट भी है इसको भी बढ़ाया जाए। यूएसए के द्वारा इंडोर्स किया जा रहा है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बनाने को लेकर और 2028-29 तक इंडिया का नॉन परमानेंट कैंडिडेचर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो बना रहेगा। 12th इनिशिएटिव है इनिशिएटिव ऑन हेल्थ केयर। दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करके AI एनेबल्ड पैथोलॉजी डेवलप किया जाएगा और AI बेस्ड ऑटोमेटेड रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इस एग्रीमेंट को फर्दर साइन किया जाएगा फर्दर रिसर्च ऑन डायबिटीज़ और US इंडिया कैंसर डायलॉग ताकि कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर सकें। 13th है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दोनों देशों के द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना ताकि DPI के क्षेत्र में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके,
कॉम्पिटिटिव मार्केट और प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट को इंश्योर किया जा सके। और इस कोलैबोरेशन से एक रोबस्ट DPI को डिप्लॉय किया जाएगा जो कि सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा डेटा प्राइवेसी को लेकर, डेटा सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। इंडिया US ग्लोबल डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश किया जाएगा टू इनेबल DPI डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया US ट्रेड इन्वेस्टमेंट को पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अगर दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड का बात किया जाए तो $191 बिलियन 2022 में देखने को मिला, which focus on greater engagement on technological cooperation in emerging technology, clean energy and pharmaceutical. स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन में एक हार्मनी बनाने का बात किया गया है, ट्रेड बैरियर को कम से कम करने का बात किया गया है और इनोवेटिव डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने का बात किया गया है। और जो भी WTO में डिस्प्यूट है दोनों कंट्री के बीच में मार्केट एक्सेस रूल इशूज़ को लेकर के उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें और इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फॉरम को इनकरेज किया जाए। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम GSP का स्टेटस USA के द्वारा दिया जाता है। इससे इंडिया को एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर। 15th है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में दोनों देश मिल करके नेशनल क्लाइमेट और एनर्जी गोल को अचीव करें, इंक्लूडिंग कोलीडिंग हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू एजेंडा। इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का बात किया जा रहा है ताकि जो प्राइवेट कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा जो इंडिया का टारगेट है कि इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन इमीटर बना देना है 2030 तक, उसको सपोर्ट किया गया है। इस इनिशिएटिव से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में डिकार्बोनाइज देखने को मिलेगा और बायोफ्यूल को प्रमोट करने का बात किया गया है। नेक्स्ट है आपका पीपल सेंट्रिक एफर्ट्स को बढ़ावा देना, जिसमें कि एक अच्छा कदम लिया गया है कि वीज़ा रिन्यूअल को लेकर के जो US में जो इंडियंस हैं उसको इंडिया आना पड़ता था वीज़ा रिन्यूअल को लेकर के, तो अब US में रहकर भी अब वीज़ा रिन्यूअल का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है इंडिया के द्वारा। और प्लान बनाया गया है कि 2 कॉन्सुलेट बनाया जाए बेंगलुरु और अहमदाबाद में ताकि डिप्लोमेटिक टाइज और ज़्यादा क्लोज हो सके। स्टूडेंट एक्सचेंजेस और स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है ताकि रिकॉर्ड नंबर ऑफ वीज़ाज इंडियन स्टूडेंट को इशू हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में तमिल स्टडीज़ को लेकर के भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ताकि फर्दर रिसर्च और टीचिंग किया जा सके इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को लेकर के। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।